वेलकम टू स्लीपी क्लासेस। स्वागत है आप सबका इस वीडियो में जिसमें हम डिस्कस करेंगे इंडिया चाइना बॉर्डर डिस्प्यूट के बारे में, जो कि रीसेंट टाइम्स में एस्केलेट हो गया है, स्पेशली इन द लद्दाख रीजन। शुरू करने से पहले आपको लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के बारे में कुछ बताती हूँ। लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल जो है इंडिया और चाइना के बॉर्डर को कहा जाता है, जो कि 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है। वेस्टर्न पार्ट जिसमें कि कश्मीर और लद्दाख आता है, मिडिल पार्ट जिसमें उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश आता है, और ईस्टर्न पार्ट जिसमें कि अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम आता है। अब ये तीनों ही ऐसे सेक्टर्स हैं ऑफ द LAC जहाँ पे कोई ना कोई बॉर्डर डिस्प्यूट चल रहा है, लेकिन रीसेंट टाइम्स में ये लद्दाख रीजन में एस्केलेट हुआ है। जैसे कि आपने देखा होगा कि 15 जून को गलवान वैली में वी लॉस्ट आवर सोल्जर्स एंड सो डिड चाइना। अभी क्या है, उसके बाद जो दोनों साइड्स हैं दे डिसाइडेड टू म्यूचुअली डी एस्केलेट द सिचुएशन। दोनों ने बात की टू कूल डाउन द सिचुएशन। पीसफुली एंड ट्रैंक्विलिटी से हम जो बॉर्डर डिस्प्यूट है उसको रिजॉल्व करेंगे, ऐसी बात की गई। लेकिन उसके बावजूद जो चाइना है, ऐसा माना जाता है कि चाइना ने अपने ट्रूप्स एटलीस्ट 30% बढ़ा लिए हैं। मिड व्हीकल्स, आर्टिलरी सब कुछ बढ़ा लिया है ऑल अलोंग दी LAC। अब ये फ्रॉम डेप्सांग एंड गलवान इन नॉर्दर्न लद्दाख से लेके आप सेंट्रल लद्दाख में हॉट स्प्रिंग्स, पैंगोंग सो, चूशुल में देख सकते हैं, एंड इवन इन सदर्न लद्दाख डेमचौक और चुमार में भी दिखता है कि कैसे चाइना की आर्मी, जिसको हम पीपल्स लिबरेशन आर्मी कहते हैं, ने अपने ट्रूप्स को बढ़ा लिया है ऑल अलोंग दी LAC। सो इफ़ यू लुक एट द मैप, सदर्न पार्ट में वी हैव डेमचौक, ठीक है, यहाँ पे आता है चुमार, ठीक है, चूशुल है, पैंगोंग सो है और डेप्सांग है। डेप्सांग की बात करें तो अभी रिसेंटली डेप्सांग प्लेन्स में चाइनीज सोल्जर्स को देखा गया फ्रॉम दी सैटेलाइट इमेजेस। जो डेप्सांग प्लेन्स है वो इंडिया का पार्ट है। डेप्सांग प्लेन्स का वेस्टर्न पार्ट इंडिया में है। जो ईस्टर्न पार्ट है, अगर आप देखो मैप में, तो ये चाइना कंट्रोल टेरिटरी में है इन दी अक्साई चिन एरिया। सो दैट इज हाउ दे हैव बिल्ट द ट्रूप्स डिस्पाइट देयर बीइंग क्लेम्स ऑफ डी-एस्केलेशन। अगर हम ये देखें, ये पैंगोंग सो लेक है। अब ये जो माउंटेन्स हैं ये ऐसी शेप में है कि ये फिंगर्स दिखती हैं। सो देयर आर 8 सच फिंगर्स। अगर हम देखें तो ये थोड़ा आप ध्यान से समझिएगा। दिस इज द नॉन डिस्प्यूटेड एरिया ऑफ इंडिया टिल हेयर। इंडिया कहता है कि जो 4 फिंगर्स हैं वो तो इसकी हैं, और चाइना भी अग्री करता है। चाइना कहता है कि वो यहाँ तक कंट्रोल करता है और इंडिया क्लेम करता है यहाँ तक, ठीक है। सो इंडिया क्लेम्स ऑल दी 8 फिंगर्स, चाइना क्लेम्स अंटिल 4th। सो बेसिकली ये जो एरिया है 5th, 6th, 7th, 8th ये चाइना के पास है, और ये जो एरिया है 1, 2, 3, 4 ये इंडिया के पास है। अब प्रॉब्लम क्यों आ रही है? क्योंकि चाइना 4th फिंगर को भी क्लेम कर रहा है, जो कि क्लियरली इंडिया के पास है। अब इंडिया क्लेम तो करता है 8 फिंगर्स को, लेकिन इंडिया के पास है कितनी? 4। चाइना क्लेम करता है ये सारी रीजन को। अब चाइना कह रहा है कि वो 4th पे भी आके अपना कैंप बनाएगा, जो कि इन एनी केस इंडिया के पास है। सो इस वजह से भी डिस्प्यूट्स जो है वो अराइज होंगे। अगर हम बात करें फ्लैश पॉइंट्स कहाँ कहाँ पे हैं लद्दाख में, देखो पेट्रोलिंग पॉइंट 14 था गालवान, जहाँ पे क्लैश हुआ जून 15 को। उसके बाद जो पेट्रोलिंग पॉइंट 15 और 17 है, इसको हॉट स्प्रिंग और गोगरा हाइट करके एक जगह है, क्या वो पेट्रोलिंग पॉइंट 17 है, क्या विच इज़ ऑल्सो पार्ट ऑफ हॉट स्प्रिंग्स ओनली। तो आप इसको हॉट स्प्रिंग्स कह लो या इसको गोगरा हाइट कह लो, इट इज़ वन एंड द सेम थिंग। एंड फिंगर 4 ऑफ द पैंगोंग सो, ये जो है यहाँ पे सबसे ज़्यादा कॉन्फ्रंटेशन चल रही है। सो दिस इज द एरिया विच इज द मोस्ट इन न्यूज इन अंडर डिस्प्यूट राइट नाउ। अब अगर मैं आपको पेट्रोलिंग पॉइंट्स के बारे में बताऊं, देखो लद्दाख रीजन में जो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है ना, दैट इज नॉट डिफाइंड, क्योंकि डिफिकल्ट टेरेन है, माउंटेनस रीजन है, इसे डिफाइन करना मुश्किल है। तो पेट्रोलिंग पॉइंट्स एक ऐसी जगह होती है, लेट्स से ये चाइना की परसेप्शन है और कहीं यहाँ पे आपकी इंडिया की परसेप्शन है, तो उस दो उनके बीच में जगहें हैं, वहाँ पे दोनों ही फोर्सेस पेट्रोल करती हैं, एक दूसरे को कॉन्फ्रेंट भी करती हैं, कभी कभी सिचुएशन आउट ऑफ हैंड भी हो जाती है, लेकिन कोई मरता नहीं है। सो दैट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ पेट्रोलिंग पॉइंट। अब इससे क्या प्रॉब्लम आ रही है कि अब हमारा जो रोड है, अगर आपने सुना होगा दारबुक शियोक दौलत बेग ओल्डी रोड है। अब जो चाइना है वो कहता है कि गालवान वैली उसका है, लेकिन गालवान शियोक रिवर जंक्शन इंडिया के पास है और वहां पे ही इंडिया को शिफ्ट हो जाना चाहिए। अब चाइना इसकी तरफ आ रहा है। इसकी तरफ आने से क्या है, जो हमारी रोड है
दारबुक श्योक दौलत बेग ओल्डी। ठीक है, ये क्या कनेक्ट करती है, ये दारबुक श्योक और दौलत बेग ओल्डी को कनेक्ट करती है। दौलत बेग ओल्डी इज द नदरन मोस्ट मिलिट्री बेस ऑफ इंडिया। काफी ज्यादा स्ट्रेटेजिक पॉइंट है आर्मी के लिए, क्या मिलिट्री बेस है। अब चाइना क्या कहते, चाइना को ये रोड पसंद नहीं है। 20 सालों से हम इस रोड को बना रहे हैं, और अगर ये रोड बन गई तो जो हमारी पावर एसिमेट्री है चाइना के साथ, क्योंकि ऐसा बोला जाता है कि चाइनीज के पास अलोंग दी LAC काफी अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर है, तो जो हमारी पावर एसिमेट्री है वो कम हो जाएगी, हम एट पार आ जाएंगे चाइना के साथ। तो चाइना ऑब्वियसली ये नहीं चाहेगा, तभी वो इस रोड को नापसंद करता है। ये भी कहा जाता है कि ये रोड ही एक ऐसा रीजन था कि दिस डिस्प्यूट स्टार्टेड इन द फर्स्ट प्लेस, राइट, क्योंकि डोकलाम 2017 के बाद काफी पीसफुल रहा है सब कुछ। सो ये रोड एक तो हमारी जेपरडाइज हो जाएगी अगर चाइना गालवान श्योक रिवर जंक्शन के पास आता रहता है। दूसरी क्या है, अगर डेप्सांग प्लेन पे आता है ना जीवन नाला और राकी नाला में, सो वो क्या है, इंडिया का एक्सेस चोक कर सकता है टू द काराकोरम पास। सो ये भी एक इशू है। तो ये डुअल थ्रेट है टू नदरन लद्दाख विद रिस्पेक्ट टू द चाइनास रीसेंट मूव्स। सो आप इसको और ध्यान से देख सकते हैं, ये दारबुक श्योक और यहाँ पे ये सीधा दौलत बेग ओल्डी रोड। सो इट इज ऑल पैरेलल टू दी LAC। सो अगर हम हिस्टोरिकली देखें, लद्दाख में सिर्फ 2 पॉइंट्स ही वेल डिफाइंड थे इनिशियली, काराकोरम पास और पैंगोंग सो। इनफैक्ट पहले एक लाइन थी 1869 में जिसको कहा जाता है जॉनसन लाइन, क्या ये है वो, इसके हिसाब से अक्साई चीन इंडिया का पार्ट है। लेकिन फिर 1899 में मैकार्टने मैकडोनाल्ड लाइन आई जिसके हिसाब से जो अक्साई चीन है वो चाइना के पास चला गया। अब ब्रिटिशर्स ने दोनों ही लाइंस फॉलो की और इन फैक्ट इवेंचुअली दे अडॉप्टेड द जॉनसन लाइन के, जिसके तहत जो अक्साई चीन है वो इंडिया के अंडर आ गया, बट देन चाइना के इलीगल ऑक्यूपेशन के अंडर है। सो दीज 2 लाइन्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। बट अगर ये मैं इसीलिए बोल रही हूँ क्योंकि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि अगर हम डेप्सांग प्लेन्स की बात करते हैं जहाँ पे अभी रिसेंटली चाइनीज सोल्जर्स की मूवमेंट देखी गई है, वो तो फॉर श्योर इवन इफ वी फॉलो द मैकार्टने मैकडोनाल्ड लाइन देन ऑल्सो इट इज अंडर इंडिया ओनली। सो चाइना इज नाउ मूविंग टूवर्ड्स द इंडियन टेरिटरीज, जो डिस्प्यूटेड भी नहीं है, जो ग्रे एरियाज भी नहीं है, वहाँ पे मूव कर रहा है, एंड दैट शुड बी अ कॉज ऑफ कंसर्न। दिस इज एन इम्पॉर्टेंट मैप, इसको आप देख लीजिए। उसके बाद लास्ट एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि इंडिया ने बोला है कि वी शुडंट इंडल्ज इन एस्केलेशन एंड वी शुड अवॉइड एस्केलेशन। तो जैसा कि मैंने आपको बोला है कि पेट्रोलिंग पॉइंट्स हैं, देखो ये LAC है, तो दोनों ही आर्मीज़ ना पेट्रोल करती हैं इन पॉइंट्स में। सो दे मीट ईच अदर ड्यूरिंग देयर पेट्रोल, है ना, क्योंकि वेल डिफाइंड बॉर्डर्स नहीं है। सो दिस इज़ दी राकी नाला, यहाँ पे आपको दोनों आर्मीज़ मिल जाएंगी, है ना, पेट्रोल करते हुए। जीवन नाला, दोनों आर्मीज़ मिल जाएंगी। लेकिन जब चाइना इनको क्लेम करने लग जाएगा ना, तो हमारे लिए दिक्कत है, क्योंकि दोनों ही पेट्रोल करती हैं। अब क्या हुआ है कि ये एक जो जगह है यहाँ पे चाइना आके बैठ गया है, इसको बॉटलनेक वाई जंक्शन भी कहा जाता है। अगर आप देखो तो ये से वाई बन रहा है, और जो हमारी इंडियन गवर्नमेंट ने है उन्होंने बोला है कि इंडियन पेट्रोल इससे पहले ही रहना चाहिए। क्या तो जो ये हमारे इंपॉर्टेंट पेट्रोल पॉइंट्स हैं 10, 11, 12, 13, अब इंडियन जो सोल्जर्स हैं दे कांट गो देयर। यहाँ पे सब चाइना ने ऑक्यूपाई किया हुआ है, और इंडियन गवर्नमेंट ने भी बोला है कि वाई शेप जंक्शन को क्रॉस नहीं करना चाहिए।